अब देखो, सर्वप्रथम दिन हमने कुंती जी का स्मरण किया था। कुंती के जीवन में जितनी विपत्ति आई, संभवतः वैसी विपत्ति किसी के जीवन में नहीं आई। ऐसा दूसरा उदाहरण खोजना भी कठिन है। सबसे पहले अत्यंत शैशव काल में ही अपने जन्मदाता माता पिता के वात्सल्य से कुंती को वंचित होना पड़ा। कथा तो मालूम, महाराज कुंती भोज, उनको दत्तक पुत्री के रूप में कुंती दे दी गई। अरे वसुदेव जी की बहन ही तो हैं, खास बहन है, सूरसेन महाराज की पुत्री हैं। और सूरसेन जी और कुंती भोज दोनों गर्गाचार्य जी के गुरुकुल में पढ़ते थे। जैसे श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता, ऐसे ही इन दोनों की मित्रता थी। कालांतर में ये इस ब्रज क्षेत्र के राजा हुए, बटेश्वर के राजा हुए, और कुंती भोज अपने क्षेत्र के राजा हुए। ये जो भिंड मुरैना का क्षेत्र है, ये कुंतलपुर, इधर यही क्षेत्र है, यहाँ के राजा। दोनों मित्र थे, इसलिए मिलते रहते थे। मिले तो अपने मित्र कुंती भोज के नेत्रों में उन्होंने आंसू देखे। मित्रवर, आपके आंखों में आंसू कैसे? उन्होंने कहा कि गृहस्थाश्रम की सफलता संतति से है, और विवाह के कई वर्ष होने के बाद भी कोई संतति नहीं है। तो इसी बात की थोड़ी वेदना हुई, और उसी से आंख आर्द्र हो गई, गीली हो गई आंख। जे न मुत्र दुख होई दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। सूरसेन जी ने मित्रता को निभाया। उन्होंने कहा कि जो स्थिति आपकी है वही स्थिति हमारी है। हमारे भी अभी तक कोई संतान नहीं हुई, पर मेरी महारानी आसन्न प्रसवा हैं। एक आध महीने में कोई न कोई संतान जन्म लेगी। तो हम तो जैसे हैं तैसे बने रहेंगे, और हमारा मित्र संतानहीनता के दुख से दुखी हुई, हम सह नहीं सकते। मैं वचन देता हूँ, संतान के जन्म होते ही हम तुम्हें अर्पित कर देंगे, वो तुम्हारी मानी जाएगी। अभी नवजात कन्या कुंती छोटी थी। उस अवस्था में छोटे शिशु, नवजात बालक पहचानते नहीं किसी को। उस अवस्था में छोटी सी कुंती को एक स्तनंदय कन्या के रूप में जन्मी कुंती को अनंत बाबा की लीला भी अनंत है। उस गद्दी से इस गद्दी पर, इस गद्दी से उस गद्दी पर, इस गद्दी पर उस, सारी गद्दियों पर फकड़ों का कब्जा रहता है। जिसकी कोई एक गद्दी नहीं होती है, सब गद्दी उसी की है। जय हो श्री वृंदावन विहारी। आपने सबको धन्य कर दिया, बढ़िया है। महाराज जी विराज, आप वहीं बैठे हो, सामने सन्मुख बैठा जाए, हमारे बिल्कुल सामने रहेंगे तो अच्छा लगेगा। कृपानुसंधान की बात कह रहे हैं महाराज जी, विषय वही है। गृहस्थ लोग इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि संतान के जन्मदाता पिता माता जैसा वात्सल्य संतान को स्वयं दे सकते हैं, वैसा वात्सल्य दत्तक के रूप में कहीं पहुंच जाए तो कम ही प्राप्त हो पाता। क्या?
अरे भाई, इस भाव की विस्मृति कैसे होगी कि ये हमारी नहीं है, ये तो अमुक की है, उन्होंने हमको दे दी। ये भाव तो मन में रहेगा ना कहीं। और ये भाव खुलकर तब आ जाता है जब उसके बाद फिर और संतति हो जाए, तो फिर उससे थोड़ा उसका थोड़ा महत्व अपने आप ही कम हो जाता है और दूसरी संतान उसका महत्व बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? लोक में ऐसा देखा जाता है। दत्तक पुत्र के रूप में लिया, कोई नहीं था तब तक, सारा लाड प्यार दुलार उसी को था। ठाकुर जी ने सुन ली, एक अपने में है गयो, एक लाला, बस। पर दत्तक तो दत्तक ही रह जाता है, भले ही उसको थोड़ा हिस्सा वगैरह दे दिया जाए, पर ममता वात्सल्य जो उस साक्षात औरस पुत्र को प्राप्त होता है वो दत्तक के भाग्य में कम होता है। हम ये नहीं कहते कि कुंती को प्रेम कम मिला, ये हम बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि अपने जन्मदाता पिता मात्रा के वात्सल्य सुख से कुंती जन्म से ही वंचित हो गई। पहला दुख। इसके बाद महाराज के नगर में दुर्वासा जी पधारे, और दुर्वासा जी को न्योता देना, एकाध समय भिक्षा करा देना, भोजन करा देना तो कोई बात नहीं है, लेकिन चातुर्मास्य के लिए उनको निमंत्रण देना है, बड़ी टेढ़ी खीर है। और वो ठीक चातुर्मास्य के समय आए, बोले है कोई श्रद्धावान जो हमारे चातुर्मास्य की व्यवस्था कर सके? राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आप चातुर्मास शुरू होने वाला और आप मेरे राज्य में पधारे, आप विराजो, महल में ही विराजो, सब व्यवस्था होगी, मेरी सेवा में कौन रहेगा? सेवकों को तो समझो कांटों की खून नहीं, क्योंकि दुर्वासा जी की सेवा में सब जानते हैं, तुरंत साफ दे देंगे, कब कौन सी जटा पटक दें, कृत्या प्रकट कर दें, पता नहीं। सब घबरा रहे थे कि कहीं हमको न कह दें। राजा भी संकोच में थे, मैं राजा हूँ, कैसे गलती तो बनेगी, और गलती बनेगी तो क्षमा तो इनके शब्दकोश में है ही नहीं, क्षमा शब्द ही इनके शब्दकोश में नहीं है। तो अपने पिता को चिंतित देख करके, अपनी माँ को चिंतित देख करके भोली भाली छोटी सी बालिका कुंती ने कहा, पिताजी आप दुखी न हो, चिंतित न हो, संतान होती किस लिए है? अपने पिता माता को शोक और चिंता से मुक्त करने के लिए। यद्यपि मैं बालिका हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं पूरा प्रयास करूँगी महर्षि की सेवा का, वे रुष्ट न हो। यहाँ 4 महीने में उनकी सेवा का बीड़ा मैं उठाती हूँ। छोटी सी बालिका कुंती ने ऐसी सेवा की, महर्षि दुर्वासा जी ने कठोर से कठोर परीक्षा ली। हमने अपने महाराज जी के मुखारविंद से सुना है, 4 महीने तक कुंती सोई नहीं, पलक नहीं झपके कुंती। दुर्वासा जी तो दुर्वासा जी ठहरे। प्रश्न पत्र रोज कठोर हो जाता, कठोर से कठोर हो जाता। और धन्य है कुंती, मानो कुंती ने साक्षात क्षमा का, साक्षात तितिक्षा का, सहनशीलता का स्वरूप ही धारण कर लिया। मानो अपने क्रोधादि विकारों को सदा सर्वदा के लिए अपने चित्त से विदा दे दी। दुर्वासा जी भी आश्चर्य थे कि इस बच्ची के चित्त में तनिक भी खीज नहीं, कैसा भी दुर्व्यवहार करो, कितना भी डांटो डपटो फटकारो। महात्मा बड़े विचित्र होते हैं। एक महात्मा ने हमको सुनाया, अपने श्री हनुमत धाम वाले स्वामी जी ने, उन्होंने सुनाया कि एक महात्मा आए, वृद्ध महात्मा थे, गौरवर्ण के, सफेद दाढ़ी सफेद केश। बोले है भाई स्थान का यहाँ मुखिया कौन है? लोगों ने कहा ये ब्रह्मचारी जी। बोले हम चातुर्मास यहाँ करना चाहते हैं, तुमको खुद हमारी सेवा में रहना पड़ेगा। कर सकते हो सेवा तो बोलो हाँ, नहीं तो बोलो ना, हमारा कमंडल हमारे हाथ में, आसन हमारे हाथ में, चले जाएंगे। भाई चले क्यों जाओगे, यहीं रहो। बोले ऐसे वैसे नहीं, हाँ बोलो। ठीक है महाराज करेंगे सेवा। फिर बोले सेवा तो करोगे,
हम दुर्वासा तो नहीं है, पर दुर्वासा का द्वितीय रूप समझो हमको। लो साहब, सेवा में रहे। वो कहते थे ऐसे विचित्र महात्मा, अच्छे से अच्छा करो तो नाराज। दूध गर्म करके लाए तो इतना जोर से फटकारते कि अरे राम राम, मुंह जल गया, कलेजा जल जाएगा। तो जल गया, मेरे हाथ में छाले आ गए, आए चाहे नहीं आए। इतना गर्म दूध तुम कैसे हो? तुम भगवान को इतना गर्म दूध भोग लगेगा? और ने गुनगुना रह जाए तो अरे ये तो एकदम बर्फ हो गया, ठंडा। गुनगुने को कहते एकदम ठंडा हो गया। मैं बूढ़ा आदमी इस दूध को पीऊंगा तो रात भर खांसूंगा। अब बेचारे गर्म से भी तो उन्होंने थोड़ा ऐसे कर दिया, अरे सब जूठा हो गया, फेंको उसको, फेंको। इतना भी आचार विचार नहीं। इससे खांसी हो जाएगी, इससे कफ हो जाएगा, इससे दस्त लग जाएंगे। दूध पीने में इतने नखरे करते जिसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मन में सोची कि भैया अब तो हाँ कर लिया है तो इनकी सेवा करनी है। 4 महीने बाद प्रसन्न होकर वो ऐसी ऐसी वस्तु उनको दे के गए कि आज उन्हीं के उस आशीर्वाद से उनकी संस्था का कार्य चल रहा है। ये बात हम पहली बार मंच पर बोल रहे हैं। ऐसी उत्तम उत्तम वस्तुएं वे मैंने ऐसी कुछ युक्ति मुक्ति दे करके गए, कुछ साधन ऐसा बता के गए जिससे आज भी उनका कोई कथावाचक नहीं है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रभाव भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी खूब सुन, हाँ कंठ भी नहीं। वो तो कहते जब ब्रह्मा जी बांट रहे थे गला तो हम चाय पीने चले गए थे, चाय के शौकीन है, तो बोले गला हमका मिला नहीं हमको। अच्छे महात्मा है। तो महात्मा विचित्र होते हैं। फल ले आओ तो आफत, फल नहीं लाओ तो आफत। ऐसी दुर्वासा जी ने खूब लीला की, लेकिन कुंती तो मानो क्षमा की मूर्ति बन चुकी थी। और अब 4 महीना व्यतीत हो गए तो श्री कुंती ने कहा, दुर्वासा जी ने कहा महाराज कुंती भोज से, राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारी बेटी कुंती एक महान संत है। मेरे अपने जीवन में मेरी सेवा करके इतनी प्रसन्नता किसी ने प्राप्त नहीं की। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी पुत्री के ऊपर। वर मांगो, क्या चाहिए? कुंती भोज ने कुछ नहीं मांगा, बोले भगवान आप जैसे संतों की, ब्राह्मणों की, ऋषियों की कृपा सतत हमारे ऊपर बनी रहे, हम तो केवल इतना ही चाहते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। पुनः अपने स्थान पर चले गए। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल, हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद,
महाराज ठीक करो। हे गोपाल 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 हे गोपाल हे गोविंद 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 हे गोपाल। आज बड़ी कृपा हुई महाराज जी की। वाह, जय जय श्री राधे। अब रसिया बाबा की पूर्णाहुति में कोई कसर नहीं, क्यों पूरे पंच परमेश्वर विराजमान हैं। श्री रसिक माधव दास जी महाराज, श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी, श्री बारह घाट वाले महाराज जी और श्री अनंत भगवान। एक आसन खाली है, कोई ना कोई आने वाले हैं, जरूर स्नात करेंगे, नहीं तब तक रसिया बाबा विराजें। हाँ अच्छा, तब ठीक। तो हम जो स्मरण कर रहे थे उसको हम पुनः स्मरण करें। कुंती से भी दुर्वासा जी ने कहा कुछ मांग लो। कुंती ने कहा भगवान आप जैसे महान ऋषि की मुझे सेवा का सौभाग्य मिला और आप प्रसन्न हो गए, बस हमें सब कुछ मिल गया। महत्पुरुषों की प्रसन्नता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और महाराज जी सेवा का स्वरूप भी वही है, सेव्य की प्रसन्नता। सेव्य की प्रसन्नता है तो सेवा सफल है, और सेव्य की प्रसन्नता ही नहीं है तो आप चाहे जो सेवा करो उसकी क्या महिमा है। हस्तिनापुर में सबकी अलग अलग प्रकृति होती है बाबा। किसी की प्रकृति होती है बहुत सज धज के रहने की, और अपने कमरे को और कमरे से ज़्यादा अपने शौचालय को सजाने की, स्नान घर को सजाने की भी किसी किसी में होती है, ऐसी आदत होती है। इसी प्रकृति के थे एक महानुभाव जिनका नाम था दुशासन। हस्तिनापुर में सबसे अधिक सुंदर महल दुशासन का था और सर्वाधिक भोग विलास की वस्तुओं से परिपूर्ण था। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर पधारे तो दुशासन से महल खाली करवाया गया था। महाभारत में लिखा है, आप मनगढ़ंत कोई बात नहीं बोलते हैं। दुशासन को कहा गया कि तुमको अलग होना पड़ेगा, भगवान कृष्ण इसमें रुकेंगे। और उसी के महल में 56 भोग की व्यवस्था की गई थी। दुर्योधन खास रिश्तेदार है भगवान श्री कृष्ण का। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान की अष्टपट रानियों में से जाम्बवती जी के पुत्र तृतीय पट्ट रानी जाम्बवती के पुत्र सांब के साथ लक्ष्मणा का विवाह हुआ है। ठाकुर जी लड़का वाले हैं और दुर्योधन लड़की वाला है। ये भली बात अलग है कि ब्याह कैसे हुआ वो तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो लड़की वाला है, ये लड़के वाले हैं, समधी हैं भाई। और गरीब आदमी भी समधी का कैसे स्वागत करता है। और यहाँ तो विशेष मनोरथ की पूर्ति के लिए विशेष स्वागत व्यवस्था की गई थी। लेकिन उस दुर्योधन की आव भगत सेवा से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए। और इधर विदुर जी की कुटिया में क्या था, पर विदुर जी के आतिथ्य से श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेवा उसी का नाम है जिससे सेव्य की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। आपने कितनी बढ़िया व्यवस्था रहने की और भोजन की और बैंड बाजा की है, इससे कोई लेना देना नहीं। आप चाहे जैसी हम तो कहते अशरफियों का
फर्श बना दो, और चाहे जैसा अप्सराओं को स्वर्ग की नृत्य में उपस्थित कर दो, स्वागत सत्कार में उपस्थित कर दो, तो भी यदि सेव्य को प्रसन्नता नहीं हुई तो आपके उस सब प्रयत्न की क्या उपयोगिता हुई? सेव्य की प्रसन्नता, इसी का नाम है सेवा। और सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्त, ये केवल भावग्राही जनार्दना। महाराज जी, हम लोग समुद्र में जाते हैं, सर्वतीर्थाधिराज है समुद्र, और स्नान करके समुद्र की ही एक अंजलि लेकर समुद्र नारायणाय नमः, उतने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। सिंधु तोष की जल अंजलि दिए, पर इतना कर देने से सिंधु की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। भाव की बात है। कुंती ने कहा कि सेवक की उपलब्धि है सेव्य की प्रसन्नता। तो मुझे छोटी सी अबोध बच्ची को, जिसको अभी कुछ ज्ञान ही नहीं है, ऐसी भोली भाली अबोध बच्ची की सेवा को आप जैसे समर्थ ऋषि ने स्वीकार किया और फिर आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो मुझे तो सब कुछ मिल गया। लेकिन आपकी प्रसन्नता यदि कुछ देने में ही है, तो जिस वस्तु की प्राप्ति से मेरा परम कल्याण हो, मेरा हित हो, मेरे जीवन के लिए जो उपयोगी हो, तो आप अपनी प्रसन्नता से अपनी ओर से कृपा करके दे जाइए। और दुर्वासा जी ने तत्काल आचमन प्राणायाम कराया और इस प्रकार के एक मंत्र का उपदेश कर दिया कि इस मंत्र का तुम स्मरण करके जिस देवता का आवाहन करोगी, वह देवता त्रिभुवन में कहीं भी क्यों न हो, उसे तत्काल तुम्हारे सामने उपस्थित होना पड़ेगा। हमारे यहाँ महाराज जी ऐसे ऐसे मंत्र हैं, क्योंकि मंत्राधीनाश्च देवता। काशी की सत्य घटना है। काशी की एक डोम था, काशी के डोम भी बड़े सिद्ध होते महाराज। डोम था, उसके पास भी मंत्र था, और वो ऐसा मंत्र था, वो भी जिसको चाहो, देवता तो नहीं बुला पाता था, लेकिन जिस व्यक्ति को चाहो वो व्यक्ति तत्काल दुनिया में कहीं हो, मंत्र पढ़ते वो उपस्थित हो जाता। उसकी शक्ति उस व्यक्ति को लाकर सामने खड़ा कर देती। तो उसने कहा कि ये मंत्र तो मेरे पास है, लेकिन मैं अपने परिवार में किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि ये ऐसे हैं हमारी संतान कि कहीं इन्होंने इसका दुरुपयोग किया तो मुझे नरकगामी होना पड़ेगा। अरे किसी सुंदरी स्त्री को बुला लें और फिर अपकर्म करें तो उसका पाप, अनधिकारी को मंत्र नहीं देना चाहिए। तो सबसे अधिकारी कौन है? तो ये सिद्धांत कौमुदी की टीका है दाधिमती। हमारे व्यास जी को, अपने श्री आचार्य नेत्रपाल जी को पता होगा, एक तत्वबोधनी है और एक दाधिमती है। शिवदत्त शास्त्री जी की टीका, पुरानी टीका है, बहुत अच्छी टीका है दाधिमती। पुरानी जो सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की टीका है तत्वबोधनी, और तत्वबोधनी के नीचे ही दाधिमती है। हमारे पास हमारे महाराज जी की छात्रावस्था का ग्रंथ रखा है, उस अंग्रेजी जमाने का छपा हुआ। हम समझते हैं 80-90 साल पुराना या 100 साल पुराना भी ग्रंथ होगा। उसमें शिवदत्त शास्त्री की फोटो भी है। उस समय संपूर्णानंद का नाम था क्वींस कॉलेज, और अंग्रेज जो कुलपति था उसकी भी फोटो उसमें बनी हुई है। तो उनको बुलाया, शास्त्री जी को डूबने, बोले हम मरने वाले हैं, ये विद्या हम तुमको देते हैं क्योंकि तुम इसका उत्तम उपयोग करोगे, इतने बड़े विद्वान हो। तो उन्होंने मंत्र उसने दे दिया लिख करके डूबने। बोले ऐसे तो नहीं, हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। तो कहीं दूर नातेदारी रिश्तेदारी में उनकी बेटी थी। बोले मैं अपनी बेटी का, मैं जिसका स्मरण कर रहा हूँ उसे यहाँ उपस्थित होना चाहिए। तुरंत उसने मंत्र प्रयोग किया। बोले तुम, आप अपनी बेटी का स्मरण कर रहे हैं? वो तो इस समय झाड़ू लगा रही है, जाने कहाँ कौन से क्षेत्र में, बताए कि कोई गांव मुझे याद नहीं है, वहाँ झाड़ू लगा रही है अपनी ननिहाल में।
तुरंत उसने महाराज डोम ने मंत्र पढ़ा। और काशी की बात है महाराज जी, सत्य घटना। वो झाड़ू लेकर के बेटी वहां उपस्थित, तत्काल उसने मंत्र पढ़ा, फिर बेटी गायब। अरे भैया, हम व्याकरण पढ़े, न्याय पढ़े, दर्शन पढ़े, वेदांत पढ़े, वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, हमने ऐसी विद्या प्राप्त नहीं की। धन्य भैया, तू काशी को डोम है, ऐसो चमत्कारी है। वाह, बड़ी कृपा करी तेने। महाराज जैसी वहां से निकले कि पंडितों ने हल्ला मचाना शुरू किया, अरे डोम का चेला बन गया, यूं है त्यों है, दुनिया भर की बात। पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने उस दुर्लभ मंत्र को गंगा जी में विसर्जित कर दिया और डोम ने फिर किसी को दिया नहीं, उसकी तो मृत्यु हो गई और वह विद्या धरती से विदा हो गई। ऐसे मंत्र हैं। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि जब आज लगभग 100 वर्ष पहले ऐसी घटना घट सकती है, तो 5000 साल पहले या उससे भी अधिक समय पहले दुर्वासा जी जैसे महान ऋषि कोई मंत्र दें और अमुक देवता स्मरण करते ही उपस्थित हो जाए, तो इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं। केवल इसलिए मैंने ये उदाहरण आपको दिया। छोटी सी कुंती ने अपने महल की छत पर बैठकर सबसे पहले सूर्य नारायण को उदीयमान अवस्था में देखा, तो मन में आया कि महात्मा के द्वारा दिए गए मंत्र का प्रयोग करके तो देखूं। और आचमन प्राणायाम करके, गुरु स्मरण करके, जैसे ही उदीयमान सूर्य का आवाहन कुंती ने किया, तत्काल आदित्य मंडल से एक दिव्य पुरुष भगवान सूर्य कुंती के सामने उपस्थित हो गए। कुंती, मुझे क्यों बुलाया? कहा दर्शन के लिए। अब आप पधारिए। बोले ऐसे नहीं पधारते हैं हम लोग देवता हैं, ऐसे आलतू फालतू नहीं बैठे हैं कि बुला ले और चले जाएं। किस काम के लिए बुलाया? बिना प्रयोजन के समर्थ देवताओं का आह्वान करना उनका तिरस्कार है। मेरा दर्शन व्यर्थ हो जाएगा, कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। कुंती बहुत डर गई और कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं क्या मांगू, मैं तो, मेरी तो समझ ही नहीं है, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। अब जो आप अपनी इच्छा से देना चाहें वो दे दें। सूर्य भगवान ने तुरंत संकल्प किया और उनके संकल्प मात्र से कुंती गर्भिणी हो गई। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से, संकल्प शक्ति से तेरे गर्भ में एक महान तेजस्वी वीर बालक को स्थापित किया है। कुंती रो पड़ी, भगवान मैं कन्या हूं। और कन्या का गर्भिणी होना और छोटी बालिका का गर्भिणी होना, ये तो सर्वथा लोक विरुद्ध है। कहा नहीं, तेरा कन्यात्व नष्ट नहीं होगा, तू पंच कन्याओं में गिनी जाएगी और इससे तेरी कोई हानि नहीं होगी। भगवान की इच्छा से जो कुछ देना था सो दे दिया। यह बालक बहुत तेजस्वी होगा। और कुंती ने उस बालक को जन्म दिया अपने पिता माता की जानकारी के बिना। और जन्म देने के बाद आप विचार कर सकते हैं कि आखिर तो माँ थी कुंती। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी बालक को, तपे हुए स्वर्ण के समान जिसकी अंग कांति, जन्म से ही कवच और कुंडल, जिसके वक्षस्थल पर दिव्य कवच हो, स्वर्ण में कानों में कुंडल हो, ऐसे दिव्य बालक को जन्म देकर भी कुंती को अपने हाथ से ही मोम की पिटारी में उसे रख करके एकांत में, आज भी वो नदी है क्वारी नदी, आज भी वो नदी है जिस नदी में कुंती ने कर्ण को बहाया था और रो रो करके विदा की थी। दिशाओं के अभिमानी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पंचलोकपाल दिक्पाल सबको साक्षी करके कहा था, मेरा यह रत्न इसको संभाल करके रखना। यमुना जी में और यमुना जी से फिर वो गंगा जी में और गंगा जी के माध्यम से अंग देश में, और वहां पहुंच करके वो पिटारी अधिरथ को प्राप्त हुई। और उस अधिरथ को संतान नहीं थी, उसने उसे कर्ण को संतान के रूप में माना। इसलिए कर्ण का एक नाम है कानीन। कानीनो व्यासः कर्णश्च, व्यास जी भी कानीन है और कर्ण भी कानीन है। कन्याया अपत्यम कानीनः, कन्या की संतान को कानीन कहते हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछते हैं
क्या अपने संपूर्ण जीवन में इस पीड़ा को कुंती भुला पाई? कर्ण के त्याग की पीड़ा को कुंती भुला पाई क्या? चरित्र उठा करके देखो। अब महाराज जी पांडु से विवाह हुआ। अभी विवाह हुआ ही था। मद्र नरेश की पुत्री माद्री और कुंती बड़ी है, माद्री छोटी है। और किंदम नाम के ऋषि जो मृगरूप धारण करके और अपनी गृहिणी को मृगी स्वरूप धारण करा के अपने योग बल से वे प्रजोत्पत्ति कर रहे थे। और उसी समय मृगयार्थ गए महाराज पांडु का बाण लगा और महर्षि किंदम ने शाप दिया, राजन तुम भी संतान प्राप्ति की कामना से अपनी पत्नी का जिस दिन स्पर्श करोगे तुम्हारा देह मृत हो जाएगा। पूर्ण युवावस्था में, जिसमें पांडु ने अश्वमेध यज्ञ किया हो, देवा ही अत्राक्ष गोचरा, सप्तद्वीपपति पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को दिग्विजय यात्रा के माध्यम से जिन्होंने प्राप्त किया हो, ऐसे पांडु को युवावस्था में अप्सराओं से भी अधिक सुंदरी दो पत्नियों को के रहते हुए इतने कठोर संयम को उन्हें धारण करना पड़ा। और वे इतने वीतराग हो गए कि अपनी दोनों पत्नियों के सहित उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम के क्षेत्र में, जहाँ आजकल पांडु केसर क्षेत्र है, पांडु केसर सत्संग पर्वत का पांडु केसर क्षेत्र में पांडु ने जाकर तप आरंभ कर दिया। और उनका तप महाराज जी इतना विशिष्ट था कि वे सदेह स्वर्ग पहुंच गए अपनी दोनों पत्नियों के से। स्वर्ग की सीमा में पहुंचने के बाद देवराज ने उनको वापस कर दिया, ऋषियों ने वापस कर दिया कि तुम अभी प्रवृत्ति धर्म में हो, गृहस्थाश्रम में हो, और पुत्रहीन को स्वर्ग में सदेह प्रवेश संभव नहीं है, तुम जाओ। वहां से लौट कर आए, ऐसे समर्थ योग बल से वहां तक जा सकते हैं ऐसे राजर्षि पांडु वहां से लौट के आने के बाद रो रहे थे। कुंती ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? बोले बड़ा भाई अंधा है, गद्दी सुनी नहीं रहेगी, उसको बिठा के आए। महात्मा विदुर भाई हैं, छोटे हैं, पांडु से छोटे थे विदुर जी, तो छोटे भाई विदुर को सब संभला के आए हैं। और यहाँ मेरी संतान नहीं, बहुत दुखी की बात है। मेरे जीवन में लगता है सुख की निशानी नहीं है, मैं संतानहीनता के दुख से आज रुदन कर रहा हूँ। कुंती ने कहा भगवान, अपने बाल्यकाल में कैसे महर्षि दुर्वासा जी की कृपा हुई और मंत्र मिला, वो सारी बात कुंती ने बताई और कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो पतिव्रता नारी अपने पति की आज्ञा से जो करे वह धर्म ही है, तो आप अनुमति दें तो मैं देवताओं का आवाहन करके पुत्र की प्राप्ति करूं। अवश्य करो। किसका आवाहन करूं? सबसे पहले धर्मराज का आवाहन करूं, क्योंकि धर्मशील पुत्र होना चाहिए। धर्मराज आए और उन्होंने अपने अंश से धर्मराज युधिष्ठिर को प्रदान किया। फिर बोले महाराज केवल धर्मनिष्ठ नहीं, बड़ा बलवान होना चाहिए, बल के बिना धर्म की और गौ ब्राह्मण की रक्षा संभव नहीं है। तो सबसे बलवान कौन है? वायु। भीमसेन वायु जी देवता ने प्रदान किए। फिर बोले महाराज बहुत पराक्रमी भी होना चाहिए, धनुर्धर होना चाहिए। देवताओं में पराक्रमी इंद्र है, इंद्र का आवाहन किया और अर्जुन का जन्म हुआ। फिर पांडु ने कहा तेरी छोटी है माद्री, ये भी संतानहीन बनी रह जाएगी, इसको भी मंत्र बता दो। तो कुंती ने मंत्र का उपदेश माद्री को किया। माद्री ने मंत्र का जप किया तो अश्विनी कुमारों का आवाहन करके नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। कुंती ने अपने पति की प्रसन्नता प्राप्त की, 5 दिव्य पुत्र प्राप्त करके। लेकिन दुर्भाग्य, भवितव्यता, ऋषि का शाप, पांडु ने सकाम भाव से माद्री का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वे निष्प्राण हो गए। माद्री सती हो गई और कुंती को धरोहर के रूप में माद्री ने जाते जाते अपने दोनों पुत्र नकुल सहदेव दे दिए। अब हम कुंती की विपत्ति सुना रहे हैं आपको बाबा, कुंती की विपत्ति। और अब सूचना भेजी गई हस्तिनापुर, पर ये ऐसे भले आदमी थे कि पांडु जब से गए हैं तब से इन लोगों ने खबर ही नहीं ली कि पांडु क्या कर रहे हैं, मरे कि जिए, अच्छे कि बुरे। ऋषियों ने योगबल से उपस्थित होकर सूचना दी कि पांडु का निधन हो चुका है
उनके पिंडदान आदि सारे कृत्य हम लोग सविधि करवा चुके हैं। अब वह परिवार अनाथ है, उसको यहाँ लाया जाए। उत्तम पक्ष था कि इनको आदरपूर्वक कुंती को और 5 पुत्रों के साथ लाना चाहिए, लेकिन नहीं लाए। ऋषियों ने अपने योग बल से उनको वहां पहुंचाया, और अब तो रखना ही था, कोई उपाय ही नहीं था। हस्तिनापुर में आश्रय मिला। 100 पुत्र धृतराष्ट्र के भी हो चुके थे, एक दुस्सला नाम की कन्या भी हो चुकी थी, एक वैश्य कन्या से भी विवाह किया था, उससे भी एक युत्सु नाम का पुत्र उससे भी उत्पन्न हो चुका था। 101 बेटा थे। किसके? धृतराष्ट्र के, एक बेटी। भीमसेन को जहर दिया गया बाल्यकाल में। कितनी पीड़ा हुई होगी कुंती को। चलो, उससे भगवान ने कृपा करके बचाया। तो षड्यंत्र पूर्वक वारणावत नगर में लाख का भवन बनाया गया, और ऐसा नहीं कि अनजाने में भेजा हो, वो योजनाबद्ध तरीके से कुंती को 5 पुत्रों के सहित वहां भेजा गया, और रोचन नाम का एक दुर्योधन का विश्वस्त सेवक नियुक्त किया गया, और यह निश्चित किया किस तिथि को आग लगाना है। जैसे आजकल होता ना, बड़ी घटनाएं घट जाती हैं तो शासन में बैठे हुए लोग कहते हैं कि अरे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, सीबीआई जांच बिठाओ, यूँ करो त्यों करो, इतने समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो घटना घटाने वाले भी वही, और क्या रिपोर्ट बना करके देना है वो पहले से निश्चित होता है कि रिपोर्ट क्या आएगी। राजनीतिक हथकंडे ऐसे ही होते हैं। आग लगा दी गई, पर धन्य है महात्मा विदुर ने उस समय भी सहायता की, और एक विश्वस्त सेवक को भेजकर सुरंग खोदी, और उसके माध्यम से भीमसेन सबको लेकर सुरक्षित निकले। और ठाकुर जी हमारे कितने लीलाधारी हैं। जब पांडवों के कुंती के सहित जल जाने की सूचना मिली, देखो भगवान की योजना, एक भीलनी 5 पुत्रों के सहित आकर वहीं सो गई थी खा पी करके, वो जल गई, तो हड्डियां भी मिल गई, तो ये पक्का हो गया कि ये 6 ढांचे मिले हैं, इसका मतलब है ये 5 पांडव और ये माता कुंती है। उन्हीं अस्थियों को बटोरकर सारी संस्कार की विधियां संपन्न की गईं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आए और बहुत जोर जोर से रोने लगे, हाय बुआ हाय बुआ हाय बुआ, और युधिष्ठिर का नाम लेकर के, मित्र अर्जुन हम तुमको क्या करें, कितना प्रेम करते थे, आज देख भी नहीं पाए तुमको ठीक से, दादा भीमसेन कहाँ चले गए, भैया नकुल सहदेव कहाँ गए। तो अब तक भीष्म पितामह को विश्वास नहीं था। वो कहते इनके ये देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए, इस प्रकार से नष्ट नहीं हो सकते। पर श्री कृष्ण को रोते हुए देखकर भीष्म जी रोने लग गए। बोले परमात्मा हैं, जब ये रो रहे हैं तो बात तो 100% सत्य है, पांडव अब धरती पर नहीं है। बहुत दुखी हुए पितामह भीष्म रोने लगे। अब जब गंगा जी पे जलांजलि दे रहे थे तो बगल में विदुर जी बैठे थे। विदुर जी ने धीरे से जांघ दबा के भीष्म जी से कहा, पांडव जीवित हैं, आप उनको तर्पण मत कर देना। बहुत धीरे से कहा, दबा करके, ऐसे होता ना पास में बैठते, ऐसे थोड़ा सा इशारा कर दिया। तुम देखा नहीं भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे। बोले इनकी नाटक हम आप नहीं समझ सकते। हाँ, ये नटवर नागर हैं, इनके नाटक सब समझ जाएं तो हो गया काम। भगवान इसलिए रोए कि यदि मैंने शोक व्यक्त नहीं किया, मैं नहीं रोया, तो इनको भी संदेह हो जाएगा पांडव बचने के लिए। मैं रो गया तो भीष्म जी विश्वास में आ गए, पांडव मर गए, समाप्त हो गए। तो फिर क्या करें, तर्पण न करें, जलांजलि न दें, तो बोले बस नाटक करना, मन से मत करना, हम भी नाटक ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले वो भी नाटक ही कर रहे हैं, बहुत से लोग नाटक वाले हैं। और ठाकुर जी की कृपा थी, नाटक वाले सब एक लाइन में थे। भीष्म जी, उनके बगल में विदुर जी, और विदुर जी के बगल में श्री कृष्ण। एक चक्रा नगरी में
राजमाता कुंती को, पांडु की पत्नी कुंती को एक ब्राह्मण के घर में कैसे रहना पड़ा। देवताओं के समान, लोकपालों के समान बल और कांति से संपन्न पुत्रों को भीख मांगनी पड़ी। क्या माता कुंती के हृदय में पीड़ा नहीं पहुंचती होगी? द्रौपदी का विवाह हुआ है, द्रौपदी से विवाह हुआ है, तो एक कुम्हार के घर में पांडव रहे हैं। आप सोचिए, गरीब कुम्हार, उसी ने आश्रय दिया, उसके घर में पांडव लोग रहे। इसके बाद जब द्रौपदी से पाणी ग्रहण हो गया, अब तो बात स्पष्ट हो गई कि पांडव जीवित हैं और अर्जुन, पांडवों का विवाह हो गया। तो अब संदेश गया और विदुर जी ने कहा कि महाराज, आपके मुंह पे कालिख तो लग गई थी, अब वो धुली नहीं है, लेकिन अब उसे धोने का अवसर है। सारी प्रजा में थू थू हो रही है, अब सब कह रहे हैं, पूरी प्रजा में चर्चा है कि आग लगाने वाला दुर्योधन ही था। दुर्योधन शकुनी नहीं, धृतराष्ट्र भी आग लगाने में सम्मिलित थे। सब निंदा कर रहे हैं तुम्हारी। अभी भी अवसर है अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का। आदर पूर्वक पांडवों को बुलाया जाए। संजय को भेज करके आदर पूर्वक कुंती और पांडवों को द्रौपदी के सहित बुलाया गया। और बुलाने के बाद भी न्याय नहीं हुआ। बोले भाई 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 का झगड़ा रोज रोज होता है, कलह क्लेश होता है, हिस्सा बांट दो। ये परिवारों की कथा है, ये परिवारों की कथा है और कभी न कभी सबके जीवन में गुजरती है। ठाकुर जी की कृपा है और ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही ठाकुर जी कृपा करके कुछ अपनी सेवा का सुख और आनंद देते हैं। तो महाराज ऐसा ही हुआ, वहां भी उनको न्याय नहीं किया गया। बाबा खांडव प्रस्थ की भूमि, संस्कृत में झाऊ को खांडव कहते हैं। और झाऊ ऐसी होती है कि झाऊ नष्ट नहीं होती जल्दी। झाऊ फलती है, खिलती है मंजरी उसकी, और बीज उसका झड़ जाता, फिर झाऊ पैदा हो जाते हैं। अब तो झाऊ खत्म है गई, नहीं तो हमारे जमुना किनारे इतनी झाऊ थी। और सावन में तो प्राय झूला में झाऊ का श्रृंगार, झाऊ की मंजरी जो होती उससे श्रृंगार। अभी राधा वल्लभ लाल जी में तो शायद अभी भी झाऊ, पुरानी परंपरा से झाऊ का एक श्रृंगार झूला में होता है, हिंडोला में। ये जंगलों में जीवन भर झाऊ काटते रहेंगे, अपना वहीं गांव उड़ा बसा के, कुछ संपत्ति दे दी, बोले ले जाओ वहां रहो। और ठाकुर जी ने कृपा की, इंद्रप्रस्थ, खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ हो गया। इस धरती का सबसे सुंदरतम नगर, ऐसी दिव्य सभा। और इतना ही नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। और राजसूय यज्ञ में पांडवों का ऐश्वर्य क्या था महाराज। प्रशंसक जो होते हैं ना बाबा, प्रशंसक जो होते हैं वो तो प्रशंसक हैं, वो तो एक की सवाया ड्योढ़ी करेंगे। प्रशंसक तो नाई जैसी नहीं, जैसी महंत जी ने सुनाया वैसी नहीं, वो तो प्रशंसा करेंगी। लेकिन यदि आपका कोई प्रबल शत्रु हो और वो कोई आपके प्रशंसा वाली बात कोई कहने लग जाए, तो उसमें फिर शंका संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ा के तो कभी बोल ही नहीं सकता। वो बढ़ी हुई चीज को भी घटा के बोलेगा, क्योंकि उसके मन में द्वेष है। तो दुर्योधन से वाह भाई, जय जगन्नाथ भगवान। तो दुर्योधन से गैर हाजिरी नहीं है। बाबूजी भाग के इसलिए आए, लोग आने नहीं दे रहे थे। बोले भाई रसिया बाबा के वहां तो पहुंचना है। तो भगवत कृपा से, क्या कह रहे थे हम हैं? हाँ, तो दुर्योधन से धृतराष्ट्र ने पूछा, राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद की बात, कि तुमको बढ़िया सुंदर कामधेनु गाय का घी खिलाया जा रहा है, वो साठी नाम का चावल खूब घृत मिश्रित करके, शर्करा मिश्रित करके तुमको खिलाया जा रहा है, फिर भी तुम पीले पड़ते चले जा रहे हो, तुमको कुछ पच नहीं रहा है, क्या बात है? तो दुर्योधन ने रोते हुए कहा, पिताजी अपने शत्रुओं की समृद्धि देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से जल रहा हूँ, उससे न मुझे नींद है, न भूख है, न प्यास है। तो राजसूय यज्ञ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये
कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, खबरी, खबरी जानते हो ना, खबर देने वाले, और ऐसे कुछ खबर सुनने वाले भी बड़े विचित्र होते हैं। वो जानेंगे सब पर 10-5 लोगों से सुनेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। तो धृतराष्ट्र का ये गुण बड़ा अच्छा है, वो सुनता खूब है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र तुम तो गए थे, बताओ। समझ में तो सुन तो उसने सब लिया था, पर दुर्योधन के मुख से सुनना चाहता था। दुर्योधन ने कहा, महाराज मैं क्या कहूँ, एक बार की पंक्ति में 10 लाख ब्रह्मचारी, स्नातक और पवित्र ब्राह्मण बैठते थे। कितने? एक बार की पंक्ति में 10 लाख लोग बैठते थे, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और स्नातक। कितने? 10 लाख। और 10 लाख लोग बैठ जाते थे, उनकी परोसगारी हो जाती थी तो शंख बजाया जाता था। तो एक बार बजता होगा शंख। तो दुर्योधन कहता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जब देखो तब शंख ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। एक पंक्ति में 10 लाख उठ गए, फिर 10 लाख, फिर शंख बजा, फिर 10 लाख, फिर शंख बजा, फिर 10 लाख। और महाराज सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण के थालों में भोजन कराया जाता था। और ये और प्रार्थना भीमसेन कर देते, महाराज इतने लोग बर्तन मांजने वाली व्यवस्था थोड़ी कमजोर है यहाँ, तो आप जिसने पाया है वो पात्र आप अपने घर ही ले जाएं, अपने ढंग से शुद्ध कर ले साहब। अब मान लो दिन में 20 पंक्ति भी बैठी तो कोई गणतज्ञ बैठा हो तो हिसाब लगा ले, एक बार में 10 लाख तो 20 बार में कितने हुए हैं? हाँ, अब 2 करोड़ लोगों को थाली भोजन सब बांट दिया गया और थालियां स्वर्ण की। महाराज ब्राह्मण दक्षिणा उठाकर ले जा नहीं पाए, इतनी दक्षिणा दी गई। कहां तक ढूंढे, पटक के चले गए ब्राह्मण। वो कहता है कि आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई यज्ञ हुआ नहीं, ऐसी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो महाराज मैं तो, पिताजी मैं तो अब अनशन व्रत लेके मर जाऊंगा। क्या करोगे? बोले कैसे भी इन शत्रुओं को नीचा दिखाना चाहता हूं। बेटा तुम में बल भी उतना नहीं, बुद्धि भी उतनी नहीं, क्या करोगे, कैसे करोगे? आपके साले साहब है ना, हमारे श्रद्धेय मामा जी, वो मामा जी नहीं जो यहाँ बैठे हैं, ये तो वैष्णव हैं, बहुत अच्छे हैं, भक्त पुरुष हैं। नहीं महाराज, मामाओं का इतिहास भी बड़ा विचित्र है। तो बोले हमारे मामा जी वो सब योजना बना लेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और फिर तुरंत पहली योजना थी, शकुनी को बुला लिया गया और धृतराष्ट्र की जानकारी में छल पूर्वक जुआ में पांडवों का सर्वस्व छीना जाए, यह षड्यंत्र किया गया। और बड़ी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है महाराज जी। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरु की बात, इनमें विचार नहीं करना चाहिए, वे जो आज्ञा दें उसमें शुभ ही होगा। मान लो अनुचित आज्ञा दें तो अनुचित आज्ञा देने वाले को उसका पाप लगेगा, उसको भोगना पड़ेगा। उचित अनुचित का विचार किए बिना यदि कोई आज्ञा का पालन करता है तो उसकी हानि नहीं होगी। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, स्वप्न में भी उन्होंने पाप कर्म नहीं किया, पर उन्होंने विचार किया कि मेरे पूज्य पिता पांडु, उनके भी पूज्य बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता पितुस्समः, अपने पिता के जैसा आदर दिया है मेरे पिताजी पांडु ने धृतराष्ट्र को, और वे राजगद्दी पर विराजमान हैं, मेरे ताऊजी हैं, मेरे पितृचरण के भी पूज्य हैं। और वे आज्ञा कर रहे हैं कि तुम जुआ खेलो, तो भले ही जुआ खेलना पाप है कि पुण्य, इसकी परवाह अब मुझे नहीं है, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज्ञा पालन किया, परिणाम क्या हुआ? द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और वस्त्रावतार प्रभु ने ग्रहण किया, और सब कुछ द्रौपदी ने अपने सतीत्व के बल से पुनः प्राप्त कर लिया। और अब चल पड़े इंद्रप्रस्थ की ओर। फिर शकुनी ने कहा, जीजा जी हमारे भांजों का भला तुम जीते जी कभी होने नहीं दे सकते। कितना हम लोगों ने किया था, सब तुम भोले भंडारी बन गए, सब लुटा दिया, तो क्या करें? अब वो पतिव्रता श्राप दे देती। बोले कुछ नहीं, युधिष्ठिर बहुत आज्ञाकारी है, उसकी इस आज्ञाकारिता का उपयोग तुम्हें कर लेना चाहिए, बुलाओ फिर से जुआ खेलो। अभी रास्ते में ही थे, महाराज दूत गया, बोले पिताऊ जी ने, महाराज ने बुलाया है जुआ खेलने के लिए फिर से। भाई भी कैसे होना चाहिए महाराज, देखो विचित्र बात है। भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव ने विरोध नहीं किया, मेरे बड़े भाई है,
बड़े भाई ने जो फैसला कर दिया, अब हम छोटे हैं, हमको उसमें उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ों का बड़प्पन कितना रखते थे लोग, यह एक उदाहरण है। और अब की बार 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। कुंती रो रही थी कि मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन महात्मा विदुर ने उनको रोक लिया। विदुर जी के घर में रही कुंती उतने दिन तक। 12-13 वर्ष पांडवों के व्यतीत हुए। हम आपसे पूछते हैं, पिता माता का सुख कुंती को नहीं मिला, पुत्रों को भी विपत्ति देखकर कुंती दुखी ही रही, पति का भी सुख मिला नहीं, जेठ जी की क्या अन्याय की भावना थी, उसका तो पद पद पर उसे सहन करना पड़ा, और अपने पुत्रों को पुत्र वधू के सहित 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की पीड़ा को कैसे सहन किया होगा कुंती ने। महाराज जी लिखा है महाभारत में कि कुंती जब बहुत अधिक व्यथित होती तो श्री कृष्ण की महिमा सुना करके विदुर जी उन्हें शांत करते थे। धन्य है भैया, संत का आश्रय हो तो दुख भी दुख नहीं रह जाता है, उसमें भी सत्संग मिलने लग जाता है। चलो अब तो सुख मिला होगा। महाभारत युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक अकेला महावीर अभिमन्यु, मात्र 16 वर्ष की अवस्था जिसकी, 6 महारथियों के छक्के छुड़ा दिए। उस पूरे प्रकरण को महाभारत में आप पढ़ करके देखिए तो पूरे महाभारत युद्ध में सबसे प्रचंड वीर यदि कोई सिद्ध होता है तो वह है वीर अभिमन्यु। अवस्था की दृष्टि से सबसे कम और पराक्रम की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखने वाला अभिमन्यु। राजर्षि परीक्षित के पिता होने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त है। अभिमन्यु की मृत्यु जब वीर गति को प्राप्त हुई अभिमन्यु अन्याय पूर्वक, तो बाबा पांडवों की विजय का जो विजय की जो प्राप्ति थी वो एकदम सुख शून्य हो गई। मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्र जो अभिमन्यु से आयु में बड़े थे और जिन्होंने महाभारत युद्ध में प्रचंड पराक्रम किया था, उन 5 पुत्रों की सोते समय अश्वत्थामा ने हत्या कर दी, सिर काट डाले। कैसी पीड़ा सहन की होगी कुंती ने। बेचारे के जीवन में कभी सुख मिला ही नहीं, दुख ही दुख मिला। और तो और एकमात्र आशा की ज्योति टिमटिमा रही है, वो ये है कि चलो खानदान में, कौरवों में तो कोई बचा नहीं, वंश तो एक ही है। अब पांडवों में केवल कौन बचा है? उत्तरा के गर्भ में परीक्षित है। और जब उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, कुंती को कैसी पीड़ा भई होगी। भगवान की कृपा से परीक्षित की रक्षा हुई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा कहती है, महायोगिन मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। संसार में सब एक दूसरे का काल बने हुए हैं, एक दूसरे की मौत बने हुए हैं। आपके अतिरिक्त जीव जगत की रक्षा करने वाला बेनाथ मैं आपकी शरण में हूं। ये प्रचंड बाण मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे स्वीकार है, किंतु आपकी कीर्ति कलंकित न हो जाए। आपने अपने भक्तों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है और अश्वत्थामा ने आपके भक्तों के वंशनाश सर्वनाश की प्रतिज्ञा की है। आपकी प्रतिज्ञा की रक्षा होनी, भले ही मैं जल जाऊं पर पांडवों का वंश बीज सुरक्षित होना चाहिए। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। और इतना सब करने के बाद जब ठाकुर जी चले
तब तो कुंती का पेट विपत्ति से भरना चाहिए था। देखो हमने इसलिए पूरी कथा सुनाई, शायद इतनी लंबी कथा कभी नहीं सुनाई, सप्ताह कथा के क्रम में तो नहीं सुनाई, शुरू से लेके अब तक। और वो कुंती ठाकुर जी से कह रही हैं, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूट टूट कर गिरते रहे। विपदा बहुवचन है, संतु बहुवचन है, और उसमें भी शाश्वत विशेषण है। ऐसी विपत्ति नहीं कि आवे और चली जाए, ऐसी विपत्ति जो कभी जाए नहीं, आ गई तो आ गई। ऐसी विपत्तियां, सार्वकालिक विपत्तियों के बोझ से मैं दबी रहूं। हमारे महाराज जी कहते थे कि जब भगवान ने कुंती जी से वर मांगने को कहा तो देवता कांपने लग गए, कुंती के जीवन का विचार करके कि इसको जीवन में सुख तो मिला नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि धरती के दुख से घबराकर ये ठाकुर जी से मांग ले कि मेरे 5 पुत्र हैं और स्वर्गादि लोकों में 5 लोकपाल हैं, तो इंद्रादि 5 लोकपालों का पद हमारे 5 पुत्रों को दे दीजिए, धरती पर बहुत कष्ट है, कहीं ऐसा ना हो हमारी गद्दी न छिन जाए। बड़ा चक्कर है महाराज गद्दी छीनने का। तो बहुत दुखी है कुंती, थर थर कांप रहे थे देवता। भगवान देने को कह चुके हैं, बाधा भी उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही कुंती ने मांगा, महाराज जी साधु साधु कह उठे, धन्य है धन्य है धन्य है। भगवान ने कहा, कुंती ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती हो संपत्ति, धोखे से मुंह से विपत्ति निकल गई हो, नहीं नहीं, मैं खूब सोच विचार कर मांग रही हूं, आप कृपा पूर्वक हमें विपत्तियां प्रदान करें। क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं और आपका दर्शन जन्म मृत्यु की विपत्ति से छुड़ाने वाला है। अपुनर्भव दर्शनम, इस दुख में संस्कृति के चक्र से उबारने वाला है आपका दर्शन। महाराज जी लगता है ऐसे ही कि कुंती ने विपत्ति मांगी, विपत्ति तो मांगी, लेकिन सच्ची बात है कि कल हमने चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी, वैष्णव की संपत्ति क्या है, हैं? वैष्णव का धर्म क्या है, वैष्णव का अर्थ क्या है, वैष्णव का काम क्या है, वैष्णव का मोक्ष क्या है, व्रत चतुश्लोकी में। तो वैष्णव की संपत्ति तो श्री ठाकुर जी हैं। ननाक पृष्ठन न चपारमेश्चम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम्बा समंजसत्वा विरहीय कांक्षे। तो मानो कुंती असली संपत्ति मांग रही है, श्री ठाकुर जी का दर्शन। इसको कहते हैं महाराज जी पुष्टि। इसका नाम क्या है? अब देखो, लौकिक दृष्टि से जितना कष्ट, जितनी पीड़ा कुंती ने सहन की है, ऐसा कष्ट, ऐसी पीड़ा पूरे जीवन पर्यंत मिली हो, ऐसा दूसरा उदाहरण खोजने में मुश्किल को मिलेगा, शायद नहीं भी मिलेगा। लेकिन ऐसी कुंती ने भगवान की कृपा का चिंतन किया, भगवान की कृपा का अनुभव किया, तो यह विपत्ति भी विपत्ति नहीं रहेगी, यह विपत्ति भी सुख देने वाली बन गई। इसलिए महाराज जी सबसे भारी विपत्ति है भगवान की कृपा का अनुभव न होना। भगवान की कृपा का अनुभव करने की कला आ जाए तो विपत्ति रह नहीं जाएगी। प्रारब्ध वसात जो कुछ संकट आएगा, जिसे लोग विपत्ति मानते हैं, वो विपत्ति भी आकर संपत्ति बन जाएगी। कुंती ने कहा तो लोग तो कहते मेरे ऊपर विपत्ति, पर मैंने विपत्ति उसको माना नहीं। क्यों? मेरी विपत्ति के क्षण में मैंने आपको पुकारा और आप द्वारिका का ऐश्वर्य भुला करके, आप जब देखो तब हमारे सामने खड़े हैं। तो जब विपत्ति थी तब आप मेरे सामने थे, अब मेरे पुत्रों को संपत्ति मिली तो आप कहते वो हमारा काम पूरा, हम द्वारिका जा रहे हैं।
तो भगवान ऐसी संपत्ति के माथे पर पत्थर पड़े जिसके आते ही आप चले जाएं। हमको वो संपत्ति नहीं चाहिए, हमें तो वो विपत्ति ही चाहिए जिस विपत्ति के बहाने से आप मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। और यही विपत्ति का चिंतन, अनुग्रह का चिंतन पुष्प है। पितामह भीष्म जो सरसैया पर पड़े हुए हैं, हम लोग मन में सोचते ही रह जाते हैं। सोचते तो अच्छा है, कोई खराब नहीं सोचते हैं, लेकिन भजन के लिए ऐसा सोचना अपने आप को धोखा देना है। हम लोग क्या सोचते हैं, अभी तो थोड़ा बहुत झंझट है, स्थानों का झंझट है, यूँ है त्यों है, लोक व्यवहार है, आना जाना लगा रहता है, लोग भी घेरे रहते हैं। अब कोई व्यवस्था संभला देंगे किसी को, फिर कहीं एकांत में गुफा बना लेंगे, भजन करेंगे जमुना किनारे कहीं रह के, और बीच में ही मनुष्य को अपनी असलियत पता चल जाती। महाराज जी, ये चमक दमक जो है ना, ये सब मलमूत्र की है। नेक मलमूत्र शरीर से निकल गया तो बस चक्कर आने लग गए, मुंह सूख गया, जबान लड़खड़ाने लग गई, बोलना मुश्किल हो गया। हम तो सोचते थे कि हम कैसे बोलेंगे, ये तो ठाकुर जी की कृपा बोल रही है। भगवान अनुभव कराते हैं कि तुम्हारी जो चमक दमक है, जिस पर तुम इतना गुमान कर रहे हो, ये केवल मलमूत्र की चमक दमक है। 10-20 बार चले जाओ शौचालय में, फिर तुम्हारी चमक दमक तुम्हें पता चल जाएगी। यहाँ बैठेगी मक्खी, उसको भी लगेगा कि रसिक माधव दास जी आके उड़ा जाए। यहाँ बड़े बड़े पहलवानों की हालत होती है, वो हाथ नहीं उठा पाते हैं मलमूत्र निकल जाने से शरीर से। और इस मलमूत्र की काया पर हमको कितना गुमान है, और हम भ्रम में पल रहे हैं कि हम तब भजन करेंगे और तब भजन करेंगे। ये मन में नहीं आता कि भैया बहुत है गई, अब लंबी डंडौत करो लोक व्यवहार को। हम तो महाराज जी, अब ठाकुर जी की इच्छा है, बाकी हम अपने मन में समझते हैं साधु का लोक व्यवहार सर्वथा समाप्त हो जाए और सब लोग अपनी जाति बिरादरी से उसका बहिष्कार कर दें, कोई उसको न बुलावे और न कोई उसके यहाँ जावे। यदि ऐसा हो जाए तो हम समझते हैं कि श्री कृष्ण की सर्वोपरि कृपा उसको प्राप्त। हाँ, गोलोक धाम वाले महाराज जी करें, सन्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरौ भज सके वृंदावनम मां त्यज। वृंदावन के स्वपच के रहिए सेवक होए। भैया, और फिर मान लो जब तक ये हम लोग मनोरथ करते ना, कैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तब तक शरीर की शक्ति जैसी आराम। फिर तो हर समय किसी न किसी एक सेवक की आवश्यकता का अनुभव होने लग जाता है। फिर वैसा साधन आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आज बाराघाट वाले महंत जी बोल रहे थे कि पहले तो 50 के बाद उल्टी गिनती शुरू होती थी, अब बोले 40 वर्ष की आयु जैसे ही किसी व्यक्ति की हो जाती है तो 40 वर्ष के बाद ही उल्टी गिनती, क्योंकि अनुपात 100 का नहीं है, 70-80 का अनुपात है प्राय लोगों का। अब कोई बहुत ज्यादा जीजा बात अलग है, लेकिन 70-80 का अनुपात है बाबा। तो मान लो 80 वर्ष भी अनुपात माना गया तो 40 में आधा तो हो गया, तो आधा हो गया तो उल्टी गिनती शुरू। हाँ, भजन करने वाले महात्माओं की बात अलग है। हमारे गुरु भाई श्री सुखराम दास जी महाराज बाबा 86 में चल रहे हैं और रोज वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हैं। कहते पहले 2 घंटा में पूरी कर लेते, अब 2 घंटा में परिक्रमा पूरी है जाए। और कल कह रहे थे रास्ते में, दूध पी रहा हूँ ना, दूध पी रहा हूँ। और दूध कौन नहीं पी रहा हूँ बाबा, दूध पी रहा हूँ, कोई बुनैती को असर ना आए। बाबा कह रहे कल बुनैती को असर ना आए।
स्वस्थ हैं, ठाकुर जी कृपा से कोई बीमारी नहीं, कोई गोली नहीं खाते, कोई दवा नहीं। पर महाराज जी ये जो जीवन है उसका केवल एक ही कारण है, हरि तजी किमपि प्रयोजन नहीं। श्री ठाकुर जी के स्मरण को छोड़ करके शरीर संसार का कोई व्यवहार बाबा का है ही नहीं। असंग होकर अहर्निश भगवत स्मृति, उसकी महिमा है। हम लोगों की शक्ति का क्षय, प्रपंच में व्यवहार में बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति का क्षय हो जाता है। तो भजन की बात सोचते सोचते जीवन की सांझ हो जाती है और भजन नहीं बन पाता है। एक झटके में संसार छोड़ने वाले लोग भजन करते हैं। आज मलुक पीठ में विश्वरूप जी का ग्रह त्याग, यद्यपि रासलीलाएं सब खूब हुई, आज 17 में 18वां दिन था लीला का, 17-18 दिन से लीला चल रही थी। तो आज ऐसा भाव बना कि अंत में गौर हरि की लीला से संकीर्तन से विराम हो। तो विश्वरूप जी का ग्रह त्याग, क्या अद्भुत लीला हुआ, क्या कहना। विश्वरूप जी के जैसे कोई एक झटके में निर्णय कर ले तो भजन के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। फिर कथनचित ऐसा हो भी जाए हम लोगों के जीवन में कि चलो कोई बढ़िया निश्चिंत कर देने वाला उत्तराधिकारी मिल गया और अब गुफा भी बन गई और उसमें एसी वेसी भी लग गया, सब सुविधा हो गई, एक साइन बोर्ड भी बाहर लटका दिया गया कि महाराज जी 24 घंटे में केवल 1 घंटा 4 से 5 या 5 से 6 मिलते हैं। अब लोगों में बड़ी प्रसिद्धि, महाराज जी तो 23 घंटा भजन करते हैं, 1 घंटा मिलते हैं केवल, उसमें भी केवल उनकी माला चलती रहती है, बोलते तो हैं ही नहीं। और ये महाराज 2400 घंटा भजन करते हैं। अब भजन करते हैं कि भीतर तान दुपट्टा सोते, ये तो ठाकुर जी जाने हैं। उस वातानुकूलित कक्ष में कितना बढ़िया भजन बनता है, इसको तो अंतर्यामी ही अनुभव कर सकता है। पर भजन का स्वरूप जीवन में आरंभ ही तब होता है जब जीव पुष्टि लक्षण को आत्मसात कर लेता है, भगवान की कृपा को अपने जीवन में उतार लेता है। प्रथम स्कंध में महाराज जी पुष्टि के साक्षात 2 स्वरूप हैं। नारी भक्ताओं में पुष्टि का साक्षात स्वरूप है श्री कुंती माता, और पुरुष भक्तों में पुष्टि भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं पितामह भीष्म। एकांत कक्ष नहीं है, ऊपर से टीन टपर की भी छाया नहीं है, कुरुक्षेत्र युद्ध का रणांगण है, मैदान है, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनाहट, वीरों के सिंहनाद, प्रत्यंचाओं की टंकारें, शंख की ध्वनियां गूंज रही हैं जिस वातावरण में, उस भयंकर कोलाहल से भरे वातावरण में ये हमारे जैसे गद्दा तकिया लगा के नहीं बैठे हैं, ना ऐसे पंखा लगा है, खुले आकाश के नीचे ठंडी गर्मी सबको सहन करते हुए पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, आर पार बाण बिधे हुए हैं। 4 अंगुल देह में ऐसा स्थान खाली नहीं है जहां से आर पार बाण न बिनाओ। एक छोटा सा कांटा लग जाए पैर में कितनी पीड़ा होती है, आर पार बाण बिधे हुए हैं। पर भैया श्री कृष्ण के अनुग्रह का उस अवस्था में भी जो चिंतन बन रहा है, उसका परिणाम ये है कि वह पीड़ा भी भीष्म जी को पीड़ा पहुंचाने वाली थी। उस सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म भी दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। गोविंद नहीं है क्या? गोविंद चले गए?
स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। सब कुछ बताया है। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। ऐसे अवसरों पर हमारे मन में यही बात आती, हम मन में सोचते हैं कि भैया सरसैया पर तो अभी हम नहीं पड़े हैं। सब कहते हैं ना कि आज बाबा भी कह रहे थे आप 10 मिनट बस खाली कीर्तन करा दो, हो गया, हम तो आप आ गए सो ही हमारा सब हो गया। लेकिन हम भीष्म जी का जब विचार करते हैं तो हम कौन सी चीजें, क्या हम सरसैया पर तो नहीं पड़े हैं? हमें कौन सी पीड़ा है? सब काम के लिए बहाना करो, पर भजन साधन के लिए कभी बहाना मत करो। कितना संभाल के रखोगे? ये मलमूत्र का भांड है, ढबका लागा फूट गया, कचू न लागया हाथ। कच्चे घड़े की जैसी स्थिति है, एक धक्के में कब फूट जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए जब तक शरीर है तब तक भगवान की स्मृति हो जाए, किसी भी परिस्थिति में भगवान की याद बनी रहे, यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है।